अंकुर। नेहा अधिकांश समय गुमसुम रहती थी, किसी से ना मिलना ना जुलना, बस अपने काम से मतलब। इस उम्र में ऐसी संजीदगी सभी को अखरती थी। उसके बड़े भाई ने कितनी बार समझाया था कि जिंदगी किसी के लिए रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन वह तो जैसे कुछ समझना नहीं चाहती थी। कभी जिसकी खिलखिलाहट सारे मोहल्ले में गूंजती थी, अब बिना टोके उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था। अपनी लाडली बहन की इस दशा पर उसके भाई के सीने में आरियां चलती थी। सिर्फ 1 साल की शादी में वह विधवा हो गई थी। अरुण सेना में था और बॉर्डर पर पोस्टेड था। सीमा पर अचानक पैदा हुए तनाव में वह देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। उसके साथ ही नेहा की हंसी खुशी सब चली गई थी। माता पिता थे नहीं, बड़े भाई ने ही उसकी शादी करवाई थी। अरुण के जाने के बाद वह उनके पास आ गई। गांव के छोटे से स्कूल में वह टीचर थी। छोटे बच्चों का साथ उसे अच्छा लगता था। इधर कुछ दिनों से उसके घर पर एक मेहमान रह रहा था। मनीष उसके भाई के दोस्त का चचेरा भाई था। सरकारी नौकरी में था। गांव के बाहर बन रहे हाईवे का सुपरवाइजर था। अपने भाई के कहने पर नेहा उसे दोनों वक्त खाना दे आती थी। नेहा स्कूल से लौटी तो मनीष के कमरे का दरवाजा खुला था। उसे आश्चर्य हुआ। इस समय वह साइट पर होता था। वह कमरे में गई तो मनीष बुखार से तप रहा था। अक्सर मनीष उससे बात करने की कोशिश करता था। नेहा उसे नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन आज उसे इस हालत में देखकर नेहा को अच्छा नहीं लग रहा था। वह उसकी तीमारदारी करने लगी। उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी, दवा दी। कुछ घंटों में मनीष ठीक हो गया। धीरे धीरे नेहा मनीष से खुलने लगी। वह उसे अपने शहर, अपने परिवार के बारे में बताता था। इसके अलावा और भी कई बातें बताता था। पहले नेहा केवल सुनती रहती थी, फिर धीरे धीरे वह भी कुछ कुछ बोलने लगी। नेहा अब उतनी गुमसुम नहीं रहती थी। उसके बड़े भाई ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी थी। वह समझ गए थे कि नेहा के मन में मनीष के प्यार का अंकुर फूटा है। अपनी बहन के लिए वह बहुत खुश थे। उन्होंने नेहा और मनीष से बात की। दोनों की रजामंदी के बाद उन्होंने मनीष के घर वालों से मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया।